और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन दोनों अलर्ट पर हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजा जा रहा है और वहां पर हर किसी की मदद के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैनात है। तो किस तरीके से यमुना और निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, कितना जलस्तर बढ़ा है और बाढ़ का खतरा कितना ज्यादा है, ये सब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में यमुना ने जब अपना दायरा बढ़ाया तो उसके किनारे बसे लोगों को साल 2023 का मंजर याद आ गया। 2 साल पहले दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना में पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया था और निचले इलाकों में पानी भर गया था, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था। हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज से निकले सैलाब के बाद एक बार फिर दिल्ली के सामने संकट है। उत्तर भारत के राज्य खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश के दौर ने दिल्ली में यमुना को विकराल रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में यमुना रिहायशी इलाकों का रुख करने लगी है। यहाँ संकट डूब क्षेत्र में रहने वाले दिल्ली वालों के लिए है। हालात अभी यह है कि सामान्य ऊंचाई के लोग कमर तक के पानी में नजर आ रहे हैं। यमुना बाजार में दिल्ली में इस वक्त लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसके बाद लोग जिनके कुछ कागजात, जरूरी सामान घर में छूट गए थे, वो फिर से घर के अंदर जा रहे हैं ताकि अपने सामान को निकाल कर ले पाए। सामने एक परिवार निकल रहा है घर से और गर्दन तक डूब गए हैं पूरी तरह से। उनके घर की जो महिला मेंबर हैं, उन्होंने उनका बाह पकड़ के जैसे तैसे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और संभवतः इस झोले के अंदर कागजात होंगे जिसको बचाने के लिए वो उस तरह से तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पहले लोग यहाँ पे पैदल चलकर जाते थे, लेकिन क्योंकि स्तर में और बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से अब पैदल चलकर जाना मुश्किल है, तैर के ही जाना एक संभावना बची हुई। और यही वजह है कि एक बार फिर से यमुना बाजार में जो स्थानीय लोग हैं अपने घरों में जा रहे हैं और जो कुछ जरूरी सामान अंदर छूट गया है उसको बाहर निकाल रहे हैं। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। सबसे पहले उन्होंने यमुना बाजार इलाके में फंसे लोगों को एक एक कर निकालना शुरू किया। यमुना बाजार में मौजूद घरों का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब चुका है, जिसकी वजह से कुछ लोग घरों के जरूरी सामान के साथ छतों पर चले गए। अब एनडीआरएफ की टीमें उन्हें वहां से निकालकर ऊंचाई पर मौजूद मुख्य सड़क पर ले जा रही है, जहां दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों के लिए टेंट और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इस वक्त मौजूदगी है वो यमुना बाजार में उस हिस्से में है जहां पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए गई है। आप देख सकते हैं कि इस कच्चे रास्ते पर, जो कि बल्लियों के जरिए ये पूरा रास्ता जो है वो बनाया गया है, उस रास्ते के जरिए होते हुए एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंची है और हम भी कोशिश करेंगे कि उस तरफ तक का हिस्सा जो है वो आपको दिखाएं कि कैसे कच्चे रास्ते से होते हुए एनडीआरएफ की जो टीम है वो उस यमुना के हिस्से में पहुंची है जहां पर अभी भी जो लोग हैं वो छतों पर रह रहे थे, जिनको उम्मीद नहीं थी कि पानी का स्तर इस तेजी के साथ जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो लोग हैं उनको अब समझा करके एनडीआरएफ की जो टीम है वो वापस भेज रही है। आप अंदर फंसे हुए थे सर? हाँ जी, हम अंदर थे। तो आप तो बाहर क्यों नहीं निकले थे आप सब लोग? क्योंकि टेंट नहीं मिला था, ये नहीं निकले थे। अच्छा, हाँ। तो अब कौन अंदर, एनडीआरएफ आपके पास आई थी? हाँ आई थी, कह रहे हैं सब व्यवस्था मिलेगी। तो आप कितने लोग अभी अंदर और हैं? हम 2 मर्द भैया समझा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम। और यहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर अगर कहा जाए तो यमुना नदी और चारों ओर पानी ही पानी इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और यहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर जो है एनडीआरएफ की टीमें जो है वो गई हैं लोगों को समझाने के लिए कि वो बाहर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है वो ज़बरदस्त तरीके से एनडीआरएफ की टीम की तरफ से इस पूरे यमुना बाजार इलाके में जो है वो चलाया जा रहा है। टेंट की व्यवस्था जो है वो की गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ताकि लोग जो अंदर से आए उनके लिए बेहतर व्यवस्था, खाने पीने की, मेडिकल सेवा, सारी सुविधा जो है वो दी जाएंगी। ये आश्वासन जो है वो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से दिया जा रहा है।
दिल्ली में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से चल रही आईएसबीटी के पास मौजूद वासुदेव घाट पर होने वाली गंगा आरती भी रुक चुकी है। यमुना में जलस्तर बढ़ने से पहले हर रविवार और मंगलवार को शाम 7 बजे से संस्कृति, आस्था और परंपरा की मिसाल बनने वाला वासुदेव घाट पूरी तरह डूब चुका है। सरकार की कोशिश है कि यमुना का जल सड़क तक आने से रोका जाए